हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या गाइड साइंस कोचिंग में। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज आप लोगों के लिए लेके आगे बाबू क्लास 12 की हिंदी काव्यखंड का 7वां चैप्टर पुत्र वियोग। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे एक माँ की सच्ची दर्द की घटना के बारे में कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को यदि कुछ हो जाता है तो किस प्रकार से उसकी मन करती है। हर माँ की आंखें भर आएंगी बाबू इस कविता को सुन करके। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है बाबू। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है पुत्र वियोग और पुत्र वियोग की जो लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म उसका 16 अगस्त 1904 में और निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। निधन का कारण था कि बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना। बसंत पंचमी का मतलब बाबू सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा के दिन ये नागपुर से जबलपुर गए थे पूजा करने के लिए। जब उधर से वापसी आ रहे थे तो कार दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई, समझ लो ना। और जन्म स्थल कहाँ है बाबू? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। और इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाम सिंह और पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और इनकी जो माँ है, माँ का नाम था श्रीमती धीराज कुमार। श्रीमती धीराज कुमार इनकी माँ का नाम था। किसकी माँ का नाम? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनकी विवाह जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी विवाह सुभद्रा कुमारी चौहान जी। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा क्लास 12 गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में हुआ था। सबसे शुरुआत की है कहाँ में हुआ था? क्लास 12 गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। और इनके साथ जो सुप्रसिद्ध कवियत्री थी महादेवी वर्मा, इसी स्कूल में इनके साथ पढ़ती थी। कौन से स्कूल में? क्लास 12 गर्ल्स स्कूल में, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा को अधूरी छोड़ करके वो सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वर्ग 9 तक की इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो कहाँ की थी बाबू? थियोसॉफिकल स्कूल में, ठीक है, जो कि ये वाराणसी में है। उनके बाद ये शिक्षा को अधूरी छोड़ करके वो सहयोग आंदोलन में जाकर करते। उन्होंने समाज सेवा के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने समाज सेवा के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा। किनको? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। और ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा किस पार्टी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग की वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी चुनी गई थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी किस पार्टी की एमएलए चुनी गई थी? कांग्रेस पार्टी की। याद रखिएगा सभी बच्चे। कृतियां की बात करेंगे बाबू तो मुकुल इनकी कविता संग्रह है जो कि 1930 में लिखा गया था। त्रिधारा ये भी कविता चयन है। बिखरे मोती ये कहानी संग्रह है। सभा के खेल ये भी इनकी कहानी सुनेंगे। और यही जो कविता लिखा गया था मुकुल, उन्हें 1930 में जो मुकुल जो लिखा गया था कविता, मुकुल नामक कविता संग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक पुरस्कार जिसका नाम है शेक्सपियर पुरस्कार वो मिला। इनको सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? शेक्सपियर पुरस्कार। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं एक एक पैराग्राफ को और ध्यान से सभी बच्चे एकदम देखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं बाबू। कसम से जो भी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरी ध्यान से सुन लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। चलते स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास है।
सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक माँ की घटना के बारे में कहती है कि आज दिशाएं, दिशा कितने हैं बाबू? 4 हैं। चारों दिशाएं जो है हंस रही है, उल्लास है विश्व पर, पूरे विश्व में खुशियां है। लेकिन मेरा जो खोया हुआ खिलौना है, देखिए बेटा को किन किन चीजों से संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर कवित्री। जो खिलौना है अर्थात कवित्री की जो बेटा है, अब तक मेरे पास न आया, अभी तक उसके पास नहीं आया। सबको समझ में आ गया ना? चलिए वेरी गुड। कहते हैं आज दिशाएं भी हंसती है, आज चारों दिशाएं हंस रही है, उल्लास से पूरी विश्व पर खुशियों की माहौल। लेकिन कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो कहती है कि मेरा जो खोया हुआ खिलौना है, जो खिलौना खो गया, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया। कहता है शीत न लग जाए इस भय से, शीत का मतलब ठंड, ठंड न लग जाए इस भय से, डर से, नहीं गोद से जिसे उतार। अरे हम सोचते कि मेरे बच्चे को कहीं शीत ना लग जाए, कहीं ठंड ना लग जाए, इसलिए वो गोद से नहीं उतारते। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकार। कोई भी अगर काम कर रही होती सुभद्रा कुमारी चौहान अर्थात माँ, तो जिस समय वो बच्चे माँ कह करके पुकारते थे तो फौरन उसके पास चली जाती थी दौड़ कर, हर काम को छोड़ करके। वही कहते कि शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतार। डर लगता है कहीं बच्चे को ठंड ना लग जाए। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकार। कोई भी काम कर रही होती, जैसे बच्चा माँ कहती तो हर काम को छोड़ करके अपने बच्चों के पास चला। थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताए। कहते जब बच्चे सोते नहीं थे तो उसको थपकी दे दे करके सुलाते थे, उनसे वे नहीं सोते थे तो उसके लिए लोरियां गाते थे। जिसके मुख पर जरा मलिनता, यदि थोड़ा सा भी बच्चा उदास हो जाता था तो उन बच्चों के देख आंख में रात, उन बच्चों को आंखों में देख करके एक माँ जो है आंखें डाल करके रह जाती थी, पूरी रात यूं जग जाती थी। आगे कहते बाबू, जिसके लिए भूल अपनापन, अपनापन करना, इस सब को जितनी भी इसके अपने थे सबको छोड़ देती है। पत्थर को भी देव बनाया, एक पत्थर की जो मूर्ति होती है उनको ये देवता मान। कहीं नारियल दूध बतास, कहीं चढ़ाकर शीश ना। कहते हैं कि जिसके लिए भूल अपना सभी गलतियों को महसूस कर गई, ये पत्थर को देवता मान और उन देवता पर कभी नारियल, कभी दूध, कभी बतास चढ़ा करके शीश निभाते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना। हर माँ जब मंदिर जाती है तो अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ दुआएं मांगती है। आगे कहती फिर भी कोई कुछ ना कर सका, ये जो पत्थर की जो मूर्ति थी, जो भगवान था, कुछ नहीं कर सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, जो मेरा बेटा था वो छीन ले गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, मैं देखती रह गई, विवश हूं मैं। उठ गया छौना मेरा। ऐसे तो छौना जो है बाबू जानवर के छोटे बच्चों को कहा जाता है छौना, लेकिन यहाँ पर कवित्री ने पुत्र के भी बारे में बताया, ठीक है। कहते मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। आगे देखिए क्या करते, तरफ रहे हैं विकल प्राणी। पता है जब एक माँ के सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती, क्या उसके प्राण तड़पेंगे? जी बिल्कुल तड़पेंगे। कहते तरफ रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं, पल भर के लिए, एक पल के लिए शांति नहीं। फिर सोचती कि हुआ खोया धन पा न सकूं। सोचती है मन में कि जो चले गए, जो मृत्यु की ओर चले गए, वो कभी जीवित नहीं हो सकते। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कहते ये जो मेरा प्राण है वो अब तरफ रहे, विकल रहे हैं, व्याकुल है, व्याकुल से तरफ रहे। मुझको पल भर, एक पल के लिए शांति नहीं।
वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, फिर भी मेरा मन जो है रोता रहता, नहीं मानता है। बड़ा जटिल नीरस, अब रस नहीं बचा, नीरस हो गया, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। एक ही को तो पुत्र थे मेरे पास, वो भी हमसे छीन ले गया, तो अब मेरा जीवन जो है सूना सूना सा। आगे देखिए क्या कहती कवित्री, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाते। कवित्री को लगती है कि एक बार यदि मेरा पुत्र मिल जाए तो जी से लगा प्यार से, जी से उसे कलेजे में लगा लेते और प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। क्या समझाती कवित्री, देखिएगा कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना। अपने पुत्र को कहता है कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझा। जब एक माँ के सामने में उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाता है तो उस माँ के मन को समझना बड़ा ही कठिन हो जाता है। कहते भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। भाई बहन भी भूल जाएंगे, पिता भी भूल जाएंगे, किंतु रात दिन की साथिन माँ, वो माँ जो कि एक बच्चे को 9 मन तक अपने गर्भ में रखती है, किस प्रकार से, तो वो माँ कैसे अपना मन समझा। आशा करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को ठीक है बताएंगे।